भारत में नफरत की सियासत, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी और कटे के खून से लथड़ी हकीकत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो ऐसी खबरों पर जो बज़ाहिर अलग लगती हैं मगर दरअसल एक ही कहानी सुनाती हैं। एक ऐसी रियासत की कहानी जो नफरत, झूठ और इंतहा पसंदी के सहारे खड़ी है। एक तरफ भारत के नाम निहाद तजियाकार और हुकूमती तर्जुमान जैसे सोनम महाजन पाकिस्तान के खिलाफ एक और फौजी मुहिम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय रियासत अडेसा के शहर कटक में बीजेपी और बजरंग दल के इंतहा पसंदों के हाथों फिरका वराना फसादात भड़क उठे। नाज़रीन, सोनम महाजन जैसे अफराद का मकसद कोई तजिया या खबर रसाई नहीं बल्कि नफरत और जंगी जुनून को बढ़ावा देना है। उनके बयानात में एक वाज़ेह मंसूबा झलकता है: भारत की अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना, कश्मीरी अवाम की मज़ामत को दबाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना और मुल्क में बढ़ते अवामी गुस्से को बैरूनी दुश्मन के खिलाफ मोड़ देना। यही फॉर्मूला भारत ने पहले भी इस्तेमाल किया था, बालाकोट के बाद और फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पहले झूठी खबरें, फिर बगैर सबूत के इल्जामात और फिर एक जज्बाती प्रोपेगेंडा मुहिम। लेकिन नतीजा क्या निकला? भारत को अपनी ही फजाइया की शर्मिंदगी और दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है। मीडिया पर झूठे दावे मुबैना, पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता कार्रवाइयां और पहलगाम जैसे इलाकों का नाम लेकर अवाम को ज़हनी तौर पर एक नई जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, ये खेल खतरनाक है क्योंकि जब सियासतदान इक़्तिदार बचाने के लिए फौजी महाज बनाए तो अंजाम हमेशा तबाही होता है। और उधर दूसरी जानिब कटक में जो कुछ हुआ वो भारत के अंदर फैलती हुई नफरत का खुला सबूत है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद कहा कि कटक जल रहा है, बीजेपी और बजरंग दल ने फसाद करवाया, ये मुल्क को खत्म कर देंगे। नाज़रीन, जब किसी मुल्क की हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादी गिरोह खुद फसाद के एजेंट बन जाए तो वहां अदल और इंसाफ की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। कटक में मासूमों के घरों को आग लगाई गई, इबादत गाहें मिस्मार की गई, औरतों और बच्चों पर हमले हुए और हुकूमत खामोश रही। यही खामोशी असल जुर्म है। ये कोई पहला वाकया नहीं। भारत के कई शहरों में इसी धुंधवा पॉलिसी के तहत मुनज़्ज़म तशद्दुद भड़काया जा रहा है। बजरंग दल और उससे ऐसे गिरोह गैर सरकारी फौजें बन चुके हैं जो अक़लियतों को डराने और दबाने के लिए खुलेआम काम करते हैं। पुलिस या तो खामोश रहती है या फसादियों के साथ खड़ी नजर आती है। नाज़रीन, भारत के अंदर ये आग सिर्फ अक़लियतों को नहीं जला रही, ये पूरे मुआशरे की बुनियादें खोखली कर रही है। बीजेपी की सियासत नफरत को ताकत में बदल रही है और वो भूल गए हैं कि जो आग दूसरों के लिए भड़काई जाती है वो आखिरकार अपने ही घर को जला देती है। पाकिस्तान के अवाम और इदारे हमेशा अमन के हामी रहे हैं। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करते। अगर भारत एक बार फिर किसी सिंदूर 2.0 की नापाक कोशिश करेगा तो उसे वही अंजाम मिलेगा जो पहले हुआ, मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन, सवाल यह है कि भारत कब अपने जख्मों को छुपाने के लिए जंगी शोर मचाना बंद करेगा, कब वो अपनी अंदरूनी नफरत, नाइंसाफी और जुल्म पर गौर करेगा, और क्या दुनिया में आग को तभी संजीदगी से लेगी जब ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। सोचिए नाज़रीन, क्योंकि भारत की ये सियासत अब सिर्फ उसके शहरियों के लिए नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा बनती जा रही है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।